Hello everyone, praise the Lord Jeshu. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about the Advent season. आज हम Advent season के बारे में बात करेंगे. Advent season का मतलब होता है जब हम यीशु मसीह के आने की तैयारी करते हैं. Advent season is celebrated before Christmas. We have already entered into the Advent season. So today we shall be talking about the Advent. अगर आप Advent का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कम और कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस, विच मीन्स हम यीशु मसीह के आने की तैयारी करते हैं क्योंकि क्रिसमस का पर्व आने वाला है, क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है और यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। और जब हम उनके जन्म से पहले का जो सीजन होता है वो एडवेंट सीजन कहलाता है और उसमें हम यीशु मसीह को वेलकम करते हैं, उनके आने की यानी उनकी पैदाइश की तैयारी करते हैं, जिसे हम एडवेंट सीजन कहते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नाउ द एडवेंट वर्ड हैज 3 मीनिंग्स अटैच्ड टू इट। यानी वैसे तो एडवेंट का मतलब होता है कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस, लेकिन उसके 3 तरह के मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग इज व्हेन जीसस केम इन दिस वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बेब इन बेथलेहेम, ही वाज बोर्न टू अ वर्जिन। हिज कमिंग एज अ चाइल्ड इज कॉल्ड द फर्स्ट मीनिंग ऑफ एडवेंट। यानी जो पहला मीनिंग है एडवेंट का वो ये होता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए एक छोटे बालक के रूप में, जब वो क्रिसमस वाले दिन पैदा हुए एक कुंवारी से, जिसे हम कहते हैं एडवेंट। यानी वो एडवेंट का पहला मीनिंग है, that Jesus came in this world in the form of a small baby. He was born to a virgin. This is the first meaning of Advent. और यीशु मसीह की पैदाइश की जो स्टोरी है वो ल्यूक चैप्टर 2 में दे रखी है, वर्सेस 1 से 20 में। और एडवेंट का जो सेकंड मीनिंग है वो ये होता है कि जीसस इज अगेन गोइंग टू कम इन दिस वर्ल्ड। वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। यानी यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आने वाले हैं, उनकी सेकंड कमिंग की हम वेट कर रहे हैं। एंड जीसस विल कम एट द एंड ऑफ एजेस एज अ किंग एंड जज। यीशु मसीह जब दुनिया का अंत होगा तो वो एक किंग यानी एक राजा की तरह आएंगे और एक जज की तरह आएंगे, न्यायाधीश की तरह आएंगे। ऐसे 2 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है, He will judge the world, he will put the good ones into heaven and the bad ones into hell. यानी यीशु मसीह दुनिया का लोगों का इंसाफ करेंगे, अच्छे लोगों को स्वर्ग में भेजेंगे और बुरे लोगों को वो हेल में भेजेंगे, which means the good ones will be sent to heaven and the bad ones will be sent to hell. अच्छे लोगों को स्वर्ग में भेजेंगे और बुरे लोगों को वो नरक में भेजेंगे। ऐसे मैथ्यू चैप्टर 25 में लिखा है वर्सेस 31 से 46 में। ये कहलाता है सेकंड मीनिंग ऑफ एडवेंट, व्हिच मींस यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएंगे। वी आर वेटिंग फॉर हिज सेकंड कमिंग। दिस इज द सेकंड मीनिंग अटैच्ड टू द वर्ड एडवेंट। एंड द थर्ड मीनिंग ऑफ एडवेंट इज व्हेन वी इनवाइट जीसस इनटू आवर हार्ट्स। यानी यीशु मसीह को जब हम अपने दिलों में वेलकम करते हैं, वो कहलाता है तीसरा मीनिंग एडवेंट का। व्हेन वी से लॉर्ड जीसस कम इनटू माय हार्ट, enter into my heart, this is the third meaning of Advent. When Jesus comes in our hearts, this is the third meaning of Advent. यीशु मसीह को हम इनवाइट करते हैं, उनसे कहते हैं कि प्रभु यीशु आइए और मेरे दिल में बस जाइए। Come Lord Jesus into my heart. ये है एडवेंट का तीसरा मीनिंग, as Ephesians chapter 3 verse 17 में भी लिखा है, which means these are the 3 meanings of the word Advent. These are the 3 meanings attached to it. The Advent starts from the first Sunday in December. यानी जब दिसंबर आता है उसका जो पहला संडे होता है तब से एडवेंट शुरू हो जाता है। और वी कैन से इट कैन स्टार्ट फ्रॉम द 1st December आल्सो। दिस इज द एडवेंट सीजन, इट्स ऑल अबाउट द सेवियर्स बर्थ। यानी हम पूरा का पूरा दिसंबर यीशु मसीह को वेलकम करते हैं, उनकी पैदाइश की तैयारी करते हैं और यीशु मसीह का जन्म को हम सेलिब्रेट करते हैं पूरा का पूरा दिसंबर। यानी 24 दिसंबर तक हम यीशु मसीह को वेलकम करते हैं, उनके आगमन की तैयारी करते हैं, जिसे हम एडवेंट सीजन कहते हैं। वी वेलकम लॉर्ड जीसस throughout December. We pray for his coming in this world. We try to imbibe certain attributes. यानी कि कुछ हम अच्छे गुण यीशु मसीह से सीखने की कोशिश करते हैं, जैसे love, hope, peace, joy, forgiveness, etc. Which means hope यानी उम्मीद, आशा, joy यानी खुशी, hope और love यानी प्रेम और peace यानी शांति, forgiveness यानी माफ करना। ये सारे attributes जो हैं, ये सारे values जो हैं वो हम यीशु मसीह से सीखते हैं और इन्हीं को हम प्रैक्टिस करते हैं पूरा एडवेंट सीजन। पीपल सिंग कैरल्स, दे डेकोरेट देयर होम्स, चर्चेस, यानी कि पूरा दिसंबर जैसे 1st December आता है लोग चर्चेस डेकोरेट करते हैं, अपने घर डेकोरेट करते हैं, कैरल्स गाते हैं, जगह जगह क्रिसमस प्ले होते हैं। पीपल दे पुट क्रिसमस ट्री, दे पुट सैंटा एंड दे मेक क्रिब। यानी लोग जो चरनी का सीन है, जो यीशु मसीह की पैदाइश का सीन है, उसको क्रिब कहते हैं, उसे अपने घरों में लगाते हैं, क्रिसमस ट्री को लगाते हैं, सैंटा क्लॉज को लगाते हैं। And the people send cards to each other. They exchange gifts, they exchange cakes, etc. और क्योंकि ये यीशु मसीह का बर्थडे है, जैसे एक आम बर्थडे बनता है जब केक कटता है, वैसे ही यीशु मसीह के बर्थडे क्रिसमस है। उस यीशु मसीह के आने की तैयारी में हम एक दूसरे को केक भी बांटते हैं, गिफ्ट्स भी बांटते हैं और कार्ड्स भी बांटते हैं।
वी वेलकम जीसस इन दिस वर्ल्ड एंड इन आवर हार्ट्स टू। इन यीशु मसीह को इस दुनिया में तो हम वेलकम करते हैं, साथ साथ में अपने दिलों में भी वेलकम करते हैं क्रिसमस से। जीसस सेड वी हैव टू बिकम लाइक अ चाइल्ड टू एंटर इनटू किंगडम ऑफ हेवन। इन यीशु मसीह कहते हैं अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो हमें एक छोटे बच्चे की तरह मासूम बनना पड़ेगा। ऐसा मैथ्यूज चैप्टर 18 वर्स 3 में लिखा है, वी हैव टू बिकम इनोसेंट लाइक अ चाइल्ड सेड जीसस। यानी जैसे बच्चा मासूम होता है, हमें भी वैसे ही मासूम बनना है और तभी हम यीशु मसीह के किंगडम में यानी स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। Jesus said, anyone who welcomes these little ones welcome me, and anyone who welcomes me welcome the one who sent me. यानी जीसस कहते हैं जो तुम में से छोटे से छोटे बच्चों को वेलकम करता है वो मुझे वेलकम करता है, और जो मुझे वेलकम करता है मेरे भेजने वाले को वेलकम करता है। When we invite small children into our lives, when we welcome small children, we welcome Jesus, and when we welcome Jesus, we welcome His Father God also. यीशु मसीह कहते हैं जो कोई छोटे बच्चे को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले को यानी परमपिता परमेश्वर को ग्रहण करता है। ऐसा मार्क चैप्टर 9 वर्स 37 में जीसस कहते हैं, we need to become innocent like a child, imbibe all kind of moral values, and this is all Advent season is about. यानी हमें एक छोटे बच्चे की तरह मासूम बनना है और जितने अच्छे वैल्यूज हैं जैसे कि लव हो गया, जॉय, पीस, फॉरगिवनेस, ये सारे अच्छे अच्छे वैल्यूज को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना है और एक बच्चे की तरह मासूम बनना है। तभी हमारा क्रिसमस सक्सेसफुल हो सकता है जब हम एक अच्छा आचरण जीते हैं, जब अच्छे वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं। नाउ द बिगेस्ट वैल्यू दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर इज पीस। यानी यीशु मसीह जो पैगाम देते हैं वो है शांति का पैगाम। जीसस इज द प्रिंस ऑफ पीस, वी ऑल नो। यीशु मसीह को हम शांति का राजकुमार कहते हैं, ऐसा इज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 में भी लिखा है। He came to spread peace in this world. He said, I have come to establish peace. यीशु मसीह आए थे इस दुनिया में शांति का पैगाम लेकर। Jesus said, peace I give you, not as the world gave, but as I gave. यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, वैसे नहीं जैसे संसार देता है, जैसे कि मैं तुम्हें देता हूँ। ऐसे जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में यीशु कहते हैं। यानी हमें असली शांति कहाँ मिल सकती है? केवल यीशु के पास। और दुनिया की कोई भी चीज हमें शांति नहीं दे सकती। हम छोटी छोटी चीजों में प्लेजर्स तो ढूंढते हैं, वी ट्राई टू लुक फॉर शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। छोटी छोटी चीजें हो गई, जैसे मूवीज हो गई, जैसे गाने सुनना, मूवीज देखना, पिकनिक पे जाना, दीज आर शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। लेकिन उसके बाद हम फिर वही उदास हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, वैसे नहीं जैसे संसार देता है, जैसे कि मैं तुम्हें देता हूँ। विच मीन्स एक्चुअल पीस, इटर्नल पीस वी कैन ओनली फाइंड विद क्राइस्ट। यानी जब हमें अगर वाकई में शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो यीशु मसीह के साथ एक संबंध बनाना है, उसे अपने दिल में इन्वाइट करना है। Jesus said, let not your heart be troubled. यानी यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा दिल कभी व्याकुल ना हो, कभी चिंतित ना हो। Jesus is offering peace today. This Christmas, we all need peace of mind. We have lots of tensions, troubles, depressions. यानी हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बहुत सारा के टेंशन्स चलते हैं, डिप्रेशन चलती है, बहुत सारा टेंशन्स होती हैं, ट्रबल्स होती हैं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं। हम पूरा दिन कुछ कुछ सोचते रहते हैं, चिंताएं करते रहते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट पीस ऑफ माइंड। हम में से हर कोई शांति की तलाश में है, मन की शांति सबको चाहिए। Jesus said, in this world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. यीशु मसीह कहते हैं इस दुनिया में तो तुम्हें बहुत सारी चिंताएं होंगी, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने उन सब पे फतेह पा ली है। यानी जीसस कहते हैं तुम्हारे को बहुत सारी टेंशन्स मिलेंगी, चिंताएं मिलेंगी, बहुत सारा डिप्रेशन मिलेगा, लेकिन मैंने इस संसार को जीत लिया है। ऐसे जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में यीशु कहते हैं। विच मीन्स अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं, इसका मतलब ये नहीं आपस कोई टेंशन नहीं आएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन जिसने यीशु को अपना लिया है, उसने हर मुसीबत पर जीत हासिल कर ली है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मैंने इस दुनिया पर जीत हासिल कर ली है। तो यदि हमारे जीवन में मुसीबतें आएंगी, टेंशन आएंगी, डिप्रेशन आएंगी, तो हमें याद रखना यीशु हमारे साथ है। और यीशु मसीह एक राजा है, वो दुनिया का राजा है, वो हमें हर चीज से, हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। Though we face troubles, hardship, obstacles, but Jesus said, I have gained victory over them. यानी हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, ट्रबल्स आएंगी, लेकिन यीशु कहते हैं मैंने इन सब पे फतेह हासिल की है। और यीशु हमें हर तरह की मुसीबत से, हर टेंशन से, हर डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे। In the midst of all these troubles, only Jesus can give us peace. यानी हमें पीस कहाँ से मिलती है? केवल यीशु दे सकता है। Peace that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. यानी यीशु मसीह हमें ऐसी शांति देते हैं जो सारी समझ से परे होती है। इसमें हम जब यीशु के पास जाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, यीशु के साथ संबंध बनाते हैं, जब एक यीशु के साथ हम रिलेशनशिप में रहते हैं, तो हमें ऐसी शांति मिलती है जो कि हमारी समझ से परे होती है। इसमें सारा संसार चिंताओं में डूबा होता है, सब लोग डिप्रेशन में होते हैं, चिंताओं में होते हैं, लेकिन हमारे मन में एक अजीब सी शांति होती है। और लोग कहते हैं ये इतना शांत कैसे है, ये मुस्कुरा कैसे रहा है इतनी सारी टेंशन के बीच में, ये हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा खुश रहता है, इसके पास ये शांति कहाँ से आई?
ये शांति हमें केवल यीशु दे सकता है। बाइबल बताती है पीस दैट सरपास ऑल अंडरस्टैंडिंग। यीशु ऐसी शांति देता है तो सारी समझ से परे होती है, जो हम समझ में भी पाते कि इतनी मुसीबतों के बीच में हम इतनी शांत कैसे हैं। वो शांति हमें केवल यीशु देता है। ऐसा फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 7 में लिखा है, That peace that surpass all understand will guard your heart and mind in Christ Jesus. यानी यीशु मसीह हमें जो शांति देते हैं वो ना मन और हृदय को वो सुरक्षित रखती है यीशु मसीह में। Only Christ can give us peace in this world of misery. यानी दुनिया में बहुत दुख है, बहुत संकट है, बहुत तकलीफ है, लेकिन पीस केवल यीशु हमें देता है। When we sit at the feet of Lord Jesus, He fill our hearts with His peace. यानी हम जब यीशु के चरणों में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो यीशु मसीह हमें अपनी शांति प्रदान करते हैं। And the book of Romans also say that let us live at peace with each other. यानी जब हम यीशु से ये शांति का अनुभव करते हैं तो हमें चाहिए एक दूसरे के साथ भी शांति स्थापित करें। लेकिन ऐसा नहीं कि एक दूसरे के साथ लड़ते रहें। यीशु मसीह के पास जो हम चाहते हैं तो हमें अपनी शांति वो देता है और वही शांति हमें दूसरों में बांटनी है, which means दूसरों के साथ भी हमें शांति स्थापित करनी है। Let us live at peace with each other. ऐसा रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 18 में लिखा है। We need to spread the peace of Christ. यानी यीशु जो शांति हमें देते हैं वही शांति हमें दूसरों के साथ भी बांटनी है। यीशु से तो हम शांति ले लेते हैं प्रार्थना में, लेकिन वो ही शांति दूसरों के साथ भी स्थापित करनी है। दूसरों के साथ भी हमें शांति से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जो दूसरी वैल्यू हमें क्रिसमस सिखाता है विद जॉय। एक बहुत ही प्यारा गाना है जॉय टू द वर्ल्ड द लॉर्ड इज कम, विच मीन्स जब यीशु मसीह के बारे में हम सोचते हैं, जब क्रिसमस के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन हर्ष और उल्लास से भर जाता है। ये जॉय हमें कौन देता है? यीशु देता है। Christmas is a joyous occasion. Our hearts are filled with joy when we think of Savior's birth. जब यीशु के जन्म के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन जो है प्रसन्न हो जाता है और हमारे दिल एक जॉय से, खुशी से, उल्लास से भर जाता है। There is joy in the air all around. यानी जब दिसंबर 1 आता है, 1 दिसंबर आते ही ऐसा लगता है पूरा का पूरा जो एयर है, जो हवा है, जो वातावरण है, जो एटमोस्फेयर है वो खुशी से भर गया है। Which means 1 दिसंबर का आते ही लोग कहते हैं क्रिसमस आने लग गया है। Which means the entire atmosphere is filled with joy. यानी कि चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है, हर्ष उल्लास का माहौल छा जाता है जैसे ही 1 दिसंबर आता है। जैसे हम यीशु के जन्म के बारे में सोचते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना किया, इतना बड़ा कार्य किया कि वो स्वर्ग से जमीन पर आ गए। इतना बड़ा काम यीशु ने करा कि उस स्वर्ग छोड़ के वो पृथ्वी पर आए, हमारे लिए जन्म लिया एक मामूली इंसान बन के। ये सोच के हम हर्ष उल्लास से भर जाते हैं। Jesus said, your tears will turn into joy. यीशु से कहते हैं कि तुम्हारा शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा। जैसे जॉन चैप्टर 16 वर्स 20 में यीशु कहते हैं, When we think of Jesus, he offers us joy. जब यीशु के बारे में सोचते हैं, जब बेबी जीसस का चेहरा हमारे आगे आता है, अपने आप भी हमारा मन जो है वो जॉय से यानी खुशी से भर जाता है। The world was full of sin, sorrow, misery, suffering. People were living and dying in sin. यीशु मसीह ऐसे माहौल में आए थे जब दुनिया में पाप भरा हुआ था। चारों तरफ शोक था, गमी थी, उदासी थी, सफरिंग थी, मुसीबतें थी, पाप था, मनुष्य पाप में जी रहा था और पाप में मर रहा था। यानी ऐसी दुनिया जो पाप से भरी हुई थी, जो दुख से भरी हुई थी, जो शोक था, गम था, दुख था, सोरो थी, पाप था। ऐसे माहौल में जीसस आए एक उम्मीद लेकर, आशा बन के, जॉय लेके, खुशी लेकर। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 कहती है, all are sin and fall short of glory of God. We all were living in sin and we deserve hell. यानी यीशु मसीह ऐसे माहौल में आए थे जब दुनिया पाप से भरी हुई थी। यानी मनुष्य पाप करता जा रहा था और नरक की तरफ धकेलता जा रहा था खुद को। जब यीशु आए तो मनुष्य पाप में घिरा हुआ था और हम लोग इतने पाप में डूबे हुए थे कि हम सबका नरक में जाना निश्चित था। ऐसे माहौल में यीशु आए हमें अनंत जीवन देने, हमें इटर्नल लाइफ देने। Christ came to fill our hearts with joy unspeakable. He came to wipe our tears. Revelation chapter 21 वर्स 4 कहती है कि यीशु मसीह आए हैं हमारे आंसुओं को पोंछने, वो आए हैं हमारा गम को खुशी में बदलने। He showed us the way to heaven. यीशु मसीह आए हमें स्वर्ग का रास्ता बताने, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु ने कहा है आई एम द वे द ट्रूथ एंड लाइफ। यानी यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। और यीशु मसीह हमें मार्ग दिखाने आए स्वर्ग में जाने का। ऐसे जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में लिखा है कि यीशु मसीह आए थे हमें सही सलीखा सिखाने के लिए कि जीवन जीने का क्या सही सलीखा है, कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे पाप से दूर रहना है और कैसे अच्छे कार्य करने हैं ताकि हम अपने लिए जगह एक स्थान बना सके स्वर्ग में। He came to offer eternal life to those who believe in Christ. यीशु मसीह आए हमें अनंत जीवन देने। ऐसे जॉन चैप्टर 10 वर्स 27 और 28 में लिखा है, Now there is no condemnation for those who believe in Christ. यानी यीशु मसीह ने जब हमें अपना लिया,
जब यीशु मसीह आए, उन्होंने क्रूस पे अपनी जान दी। अब हम पे कोई दंड की आज्ञा नहीं रही। पहले हम पाप में जीवन जीते थे। जब यीशु पैदा नहीं हुए थे, सब पाप में घिरे हुए थे, दुनिया नरक की तरफ धकेली जा रही थी। लेकिन जब यीशु आए, उन्होंने शरीर पर लहू बहाया और उन्होंने हमें एक रास्ता दिया स्वर्ग में जाने का, हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया स्वर्ग में जाने का, हमें मौका दिया अनंत जीवन में एंटर होने का। तो बाइबल बताती है, नाउ देयर इज नो कॉन्डेमनेशन दोज हू बिलीव इन क्राइस्ट जीसस, व्हिच मींस अब जो लोग यीशु में यकीन करते हैं, उनके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं रही, क्योंकि यीशु ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। ऐसे रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 में लिखा है, Jesus nailed our sins to the cross, यानी यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाह सलीब पर चढ़ा दिए। He hung on the cross and took our sins upon himself, यानी यीशु ने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। ऐसा 1 Peter chapter 2 verse 24 में लिखा है, Thus he gave us a right to live in heaven with Christ. He added to our joy eternal life. यीशु मसीह ने जब हमारे गुनाह अपने सर लिए, तो हमें सारे पाप से बरी कर दिया और हमें हक दिया हेवन में रहने का, हमें हक दिया इटर्नल लाइफ का, यानी स्वर्गीय जीवन यीशु मसीह के साथ एंजॉय करने का। हमें उन्होंने मौका दिया खुश होने का, हर्ष होने का, उल्लास से भरने का। एंड ही एडेड जॉय विच इज कॉल्ड इटर्नल लाइफ, और उन्होंने हमें एक खुशी दी जो कहलाती है इटर्नल लाइफ, यानी हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह के साथ। जो तीसरा जो वैल्यू है वो है लव, जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी, जो क्रिसमस हमें सिखाता है, वो है लव यानी प्रेम। For God so loved the world that he gave his only son, that whoever may believe shall not perish but have everlasting life. यानी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पे ईमान लाए कभी हलाक ना हो, क्योंकि हमेशा की जिंदगी पाए। यानी गॉड का, परमेश्वर का एक ही बेटा है, और वो भी उसने हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो भी उसने हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पे ईमान लाए, जो कोई यीशु पे यकीन करे, वो नरक में नाश ना हो, बल्कि स्वर्गीय जीवन पाए, यानी इटर्नल लाइफ पाए। ऐसे जॉन 3 वर्स 16 में लिखा है, विच मीन्स परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इतना प्रेम करा कि बाकी अपनी संतानों को बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा, इकलौता पुत्र यीशु दे दिया। Jesus is full of divine love. His heart is a sacred heart. यीशु मसीह का जो दिल है वो प्रेम से भरा हुआ है, तो उनके दिल को हम कहते हैं सेक्रेट हार्ट। यीशु मसीह का जो हृदय है, जो दिल है, बहुत पवित्र है, वो पाक है और वो प्रेम से भरा है। He is full of love, mercy, compassion. यीशु मसीह दया से भरे हुए हैं, वो प्रेम से भरे हुए हैं, सद्भावना से भरे हैं। It was love for the humanity that brought Jesus down from heaven to the earth. यीशु मसीह का प्रेम था दुनिया के लिए, जो उन्हें स्वर्ग से खींच कर पृथ्वी पर ले आया। यीशु ने लोगों से इतना प्रेम करा कि उनसे रुका नहीं गया। जब उन्होंने देखा दुनिया नरक की तरफ जा रही है, दुनिया नष्ट हो रही है, पाप में गिरी है, वो उनसे देखा नहीं गया, उनसे सहन नहीं हुआ और वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गए। Which means this is the love for humanity that brought him from heaven to earth. यीशु का प्रेम था, ये परमेश्वर का प्रेम था लोगों के लिए, जो उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर खींच कर ले आया। And he came in the form of man, यानी उन्होंने पृथ्वी पर एक मामूली मनुष्य बन के आना स्वीकार किया। The Bible says the word became flesh and dwelt among us. यानी यीशु मसीह को वर्ड कहा गया है, which means जो वचन है वो हमारे बीच में आया मनुष्य बनके। ऐसे जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, और जो कलाम था वही खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था, और ये जो कलाम था, ये जो वचन था, वो देहधारी हुआ, यानी जो वर्ड था वो फ्लैश बनके हमारे बीच में आया, और जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं। ऐसे जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 में लिखा है, We have seen his glory, the glory of the one and only Son of God the Father. यानी हर एक इंसान ने ईश्वर की, यीशु की महिमा देखी। जब वह इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, जब मनुष्य के बीच में रहा, तो लोगों ने उसकी महिमा को देखा। किसकी महिमा को? परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा को अपनी आंखों से लोगों ने देखा। जब यीशु पैदा हुआ, जब हमारे बीच में पला बड़ा हुआ, जब उसने मुआज़े किए, उन्होंने प्रचार किया, तो दुनिया ने अपनी आंखों से विटनेस करा, यीशु की महिमा को देखा। जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 में लिखा है, He is full of grace and truth. यीशु मसीह भरे हुए हैं अनुग्रह से और सच्चाई से, और यही अनुग्रह उन्होंने हम लोगों पर उंडेला। God loved the world so much that he sent his only son in this world to die for us. परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए दुनिया में भेजा और अपने बेटे को हम लोगों के लिए कुर्बान कर दिया। This is unlimited, infinite love of God that he displayed towards the humanity, which means ये है परमेश्वर का प्रेम, यानी सदा का प्रेम, अनंत काल का प्रेम, जिसको हम कहते हैं अनलिमिटेड प्रेम। ये है परमेश्वर का प्रेम हम लोगों के लिए, जो कभी कम नहीं होता, जो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और इस प्रेम ने परमेश्वर को मजबूर कर दिया अपने बेटे को दुनिया में भेजने के लिए और कुर्बान करने के लिए। God coming down in flesh and shedding his blood for the humanity has never happened in the human history. यानी परमेश्वर
स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। गॉड कमिंग डाउन इन फ्लैश, यानी परमेश्वर फ्लैश में यानी मैन के रूप में इस दुनिया में आए। शेडिंग हिज ब्लड फॉर अस, अपना लहू हम लोगों के लिए बहाया। यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं, यीशु मसीह भी खुद खुदा है, विच मीन्स परमेश्वर हमारे लिए फ्लैश बन के आया, मनुष्य बन के आया, अपना लहू बहाया, यानी परमेश्वर ने खुद अपना लहू हमारे लिए बहाया। इट हैज नेवर हैपेंड इन द ह्यूमन हिस्ट्री, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ और ना कभी आगे होगा। This has never happened in the human history and will never happen again, that God coming down in flesh and shedding blood for us, which means परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके आए, हमारे लिए लहू बहाया। परमेश्वर ने अपना, ऐसा कभी नहीं देखा गया और ना कभी आगे ऐसा होगा। The Bible, talks about three things: faith, hope and love, but the greatest among all is love. यानी बाइबल में तीन चीजें सिखाती है, फेथ यानी विश्वास, होप यानी उम्मीद, और प्रेम यानी लव। लेकिन बाइबल कहती है इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है? लव यानी प्रेम। ऐसा 1 Corinthians chapter 13 verse 13 में लिखा है, Since God loved us, He gave us the commandment, love each other as I have loved you. यानी क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बेशुमार प्रेम किया, इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। Jesus said love each other as I have loved you. यानी जीसस कहते हैं मैंने तुमसे अनलिमिटेड प्रेम करा है, तो तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, which means unlimited, infinite love, unconditional love. ऐसे John chapter 13 verse 34 में जीसस कहते हैं love each other as I have loved you. यानी तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। As children of God, we need to love each other unconditionally. The Bible says even love your enemies. यानी हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, वो भी अनकंडीशनल प्रेम, यानी बिना किसी शर्त के बेशर्तिया प्रेम करना है। और बाइबल तो ये तक सिखाती है लव योर एनिमीज, यानी अपने दुश्मनों से प्रेम करो। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44 में लिखा है, बाइबल सिखाती है लव ताई नेबर एज तhyself, यानी हर एक इंसान से प्रेम करो मुझे छोड़ के। जो दूसरा इंसान है वो मेरा नेबर है, यानी हर कोई इंसान जो आपको अपने आसपास दिखता है, चाहे वो कैसा भी है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो काला है, वो गोरा है, वो कैसा भी है, वो किसी भी धर्म का है, वो किसी भी जाति का है, कोई भी भाषा बोलता है, उससे प्रेम करें। लव ताई नेबर एज तhyself, यानी हर एक मनुष्य से प्रेम करें जैसा हम खुद से प्रेम करते हैं। ऐसा मैथ्यू 22 चैप्टर वर्स 39 में लिखा है। The next attribute that we are going to discuss here is forgiveness, यानी एक दूसरे को क्षमा करना। ये अगला एट्रीब्यूट है जिसे हम forgiveness कहते हैं। Christ came to forgive us our sins, ऐसा 1 John chapter 1 verse 9 में लिखा है कि यीशु मसीह आए थे इस दुनिया में हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाने और हमारे पापों को क्षमा करने। We need to forgive each other, और यीशु मसीह कहते हैं जैसे मैं तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करता हूं, तुम भी एक दूसरे के गुनाहों को क्षमा करो। Lord's Prayer also says the same thing. Forgive us our sins as we forgive each other. यानी अगर आप लॉर्ड्स प्रेयर की बात करें, ये वो प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोलनी सिखाई थी, तो उसमें भी यही बोलते हैं हम, Forgive us our sins as we forgive each other. यानी परमेश्वर से लॉर्ड्स प्रेयर में कहते हैं कि आप हमारे गुनाहों को क्षमा करें जैसे हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं। यानी जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करे। The greatest attribute is forgiveness. It is very difficult to forgive each other. यानी बेहद मुश्किल है एक दूसरे को माफ करना। जब लोग हमें इल ट्रीट करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी हालत में उन्हें माफ करना। But Jesus said forgive each other. ऐसा मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 में भी जीसस कहते हैं कि एक दूसरे के गुनाहों को क्षमा करें। If you are offering your gift at the altar and remember you have something against your brother, leave your offering at the altar and reconcile with the brother. यानी अगर आप ऑल्टर पे जाते हैं और अपनी कोई ऑफरिंग लेकर जाते हैं, कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, तब आपको याद आता है कि आपका मन मुटाव है किसी और व्यक्ति के साथ, कि आपको कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो बाइबल बताती है अपना गिफ्ट वहीं ऑल्टर पर रखें और पहले जाके अपने भाई के साथ सुलह करें और फिर आके अपनी ऑफरिंग ऑल्टर पर दें। विच मीन्स अगर हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, किसी के साथ मन मुटाव है, तो हमारी जो ऑफरिंग है वो कभी एक्सेप्ट नहीं होगी। और हमें चाहिए कि पहले अपने भाई के साथ सुलह करें और फिर आके ऑल्टर पर अपना गिफ्ट चढ़ाएं। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23 और 24 में कहा गया है। Christ came to reconcile us with God. यानी यीशु मसीह आए थे हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराने। ऐसा 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 18 और 19 में कहा गया है, क्योंकि मनुष्य ने इतना पाप करा कि वो परमेश्वर से दूर हो गया था। यानी यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो हम लोग इतने पाप कर चुके थे, दुनिया इतना पाप में फंस चुकी थी कि हमारा जो रिश्ता था वो परमेश्वर के साथ टूट गया था, हम परमेश्वर से बहुत दूर हो गए थे। तो यीशु मसीह आए परमेश्वर के साथ हमारा संबंध दोबारा से स्थापित करने। We sinned and annoyed God. यानी हम लोग लगातार पाप में डूबे हुए थे और परमेश्वर को हम लोग नाराज कर रहे थे। Christ came to reconcile us with God. We need to reconcile with each other.
यानी यीशु मसीह आए थे हमारा मेल मिलाप खुदा से दोबारा करवाने, और इसी तरह हमें भी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहना चाहिए। The last attribute that I'm going to discuss here is hope. Hope यानी आशा, यानी उम्मीद। यानी क्रिसमस का जो त्योहार है वो हमारे लिए एक होप लेके आता है, एक उम्मीद, एक आशा लेके आता है। Christmas gives us a message of hope that God is with us always. यानी परमेश्वर ने अपना बेटा दुनिया में भेजा, यीशु मसीह। वो इस दुनिया में मनुष्य बन के आया, हम सबके बीच में रहे, लोगों ने आपको अपनी आंखों से देखा, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी होप है that God is with us always। यानी यीशु मसीह ने जाते वक्त कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 में लिखा है कि यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए गए थे, जब वो स्वर्ग में जा रहे थे, तो वो लोगों से वादा करते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। विच मीन्स यीशु मसीह लोगों से कहते हैं कि मैं इस दुनिया में तुम्हारे बीच में रहा, और अब मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं फिर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा अपनी पवित्र आत्मा के रूप में। इस इमैनुअल, हम यीशु को इमैनुअल कहते हैं। इमैनुअल का मतलब होता है गॉड इज विद अस। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23 में भी लिखा है दैट जीसस इज इमैनुअल, जिसका मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है, यानी गॉड इज विद अस ऑलवेज। ही विल नेवर लीव अस नीदर ही विल forsake us, यानी परमेश्वर ने वादा किया कि ना तुम्हें मैं कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। ऐसे जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5 में गॉड कहते हैं। अगर आप यिर्मयाह की बुक देखें, यिर्मयाह की किताब चैप्टर 29 वर्स 11 कहती है आई हैव प्लान्स टू प्रॉस्पर यू, टू ब्रिंग यू होप एंड अ फ्यूचर। यानी यहाँ पे गॉड कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, तुम्हारी बढ़ोतरी के लिए, तुम्हारी हानि के लिए नहीं, लेकिन तुम्हें एक अच्छा सुनहरा भविष्य देने के लिए। यानी परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, और हर योजना इशारा करती है हमारी बढ़ोतरी की तरफ, हमारी उन्नति की तरफ। यानी परमेश्वर चाहते हैं हमें से हर एक इंसान सक्सेसफुल जीवन जिए, उन्नति की तरफ जाए, बढ़ोतरी की तरफ जाए। इसलिए ये क्रिसमस हमें एक उम्मीद देता है, एक आशा देता है, एक नई होप देता है कि गॉड के पास हमारे लिए बहुत सारी आशीषें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, प्लान्स हैं, और गॉड हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनना देखना चाहते हैं। यानी गॉड चाहते हैं हम उन्नति करें, हम सक्सेस करें, हम आगे बढ़े। टू ब्रिंग यू होप एंड अ फ्यूचर एंड गॉड वांट्स टू सी अस प्रॉस्पर, यानी परमेश्वर चाहते हैं हम में से हर एक इंसान तरक्की करे। God is with us on this earth and promises that He will take us in heaven with Him. यानी यीशु से हमेशा हमारे साथ हैं इस पृथ्वी पर, और यीशु से वादा करते हैं वो अपने साथ हमें स्वर्ग में भी ले जाएंगे। विच मीन्स हमेशा हम यीशु मसीह के साथ रहने वाले हैं, चाहे हम पृथ्वी में रहें, चाहे हम स्वर्ग पे रहें, लेकिन यीशु मसीह के साथ हमेशा हम रहेंगे। ऐसे जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 और 3 में जीसस कहते हैं we need to have a clean heart, soul and spirit. God loves a clean and a pure heart. यानी गॉड को एक साफ सुथरा हृदय पसंद है, एक साफ सुथरा निर्मल हृदय, एक अच्छा हृदय गॉड को पसंद है। एक ऐसा दिल जिसमें कोई बुराई ना हो, जिसमें कोई पाप ना हो, जिसमें किसी के लिए नफरत ना हो, जिसमें सिर्फ प्रेम हो। यानी जीसस चाहते हैं कि हम एक साफ सुथरा दिल रखें, पाप रहित, और एक प्रेम से भरा हुआ दिल रखें, पाक साफ दिल रखें। ऐसा प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्स 11 में गॉड कहते हैं। मैथ्यूज चैप्टर 5 वर्स 8 में ये लिखा है ब्लेसेड आर दोज हु आर प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड, व्हिच मींस मुबारक है वो लोग जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा दिल जो है, हमारा मन जो है, बिल्कुल साफ रहे, वो पाप रहित रहे। क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट, यानी साम में भी डेविड कहता है साम 51 वर्स 10 में कि मेरे को एक शुद्ध हृदय दीजिए। यानी दाऊद परमेश्वर कहता है कि मुझे एक अच्छा हृदय दीजिए, एक शुद्ध हृदय दीजिए जो कि पाप रहित हो। एंड ब्लेस मी विद द होली स्पिरिट, यानी डेविड कहता है कि आप मुझे एक साफ सुथरा हृदय दीजिए और साथ में मुझे दीजिए अपना पवित्र आत्मा। ऐसा साम 51 वर्स 10 में डेविड कहता है एंड डू नॉट टेक योर होली स्पिरिट अवे फ्रॉम मी, यानी डेविड गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि अपना पवित्र आत्मा मुझसे कभी दूर मत होने देना, क्योंकि गॉड जो है वो तो स्वर्ग में रहते हैं, यीशु से स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन पृथ्वी पर उन्होंने भेजा अपना हेल्पर, अपना सहायक, जिसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा। यानी पवित्र आत्मा जो है वो गॉड का आत्मा है, और हमारे आसपास रहता है, वो हमारे दिल में रहता है, हमारे अंदर रहता है, और हमें परमेश्वर की मौजूदगी का एहसास दिलाता है। तो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं अपने पवित्र आत्मा के रूप में, क्योंकि परमेश्वर रहते हैं स्वर्ग में, जीसस स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने भेजा अपना आत्मा। तो यीशु मसीह अपने आत्मा के रूप में हमारे साथ रहते हैं, और इसलिए डेविड कहते हैं डू नॉट टेक योर होली स्पिरिट अवे फ्रॉम मी, यानी दाऊद जो है वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि अपना पवित्र आत्मा मुझसे कभी मत छीनना, मुझसे कभी दूर मत होने देना, आपकी उपस्थिति हमेशा मेरे साथ रहे, मुझसे कभी अलग ना हो। ऐसा साम 51 वर्स 11 में डेविड कहता है वी कैन नॉट एंटर इनटू हेवन विदाउट स्पिरिट एंड वाटर, यानी यीशु मसीह कहते हैं कि बिना पवित्र आत्मा के और बिना जल के, बपतिस्मे के,
हम कभी भी स्वर्ग में एंटर नहीं हो सकते। यानी अगर हमें स्वर्ग में एंटर होना है, अगर हमें इटर्नल लाइफ चाहिए, स्वर्गीय जीवन चाहिए यीशु मसीह के साथ, तो हमारा बपतिस्मा पवित्र आत्मा से होना चाहिए। यानी हमें पवित्र आत्मा से लैस होना चाहिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए, और तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। ऐसे जॉन 3 वर्स 5 में जीसस कहते हैं, मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस विद हिज होली स्पिरिट दिस क्रिसमस एंड ऑलवेज। यानी ये वाला जो क्रिसमस का पर्व है, हम में से हर एक को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले। यानी परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हम सब पे बहुतायत से उंडे ले इस क्रिसमस पर और आगे भी। लेट गॉड स्प्रेड एंड bless each one of us with his Holy Spirit this Christmas and always. And we should always remember all these attributes like love, joy, peace, kindness, mercy, generosity, forgiveness. और जब हम इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, जब हम प्रेम को प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जब हम इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं तो सही मायने में हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। When we practice all these attributes, we shall be called the children of the Most High God. So this Christmas, I would like to encourage you to practice all these attributes. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this lovely message that you gave us this Christmas, the message of Advent, that we need to welcome Jesus into our hearts. And at the same time, we need to practice all these attributes like love, like peace, like mercy, kindness, generosity, forgiveness. Father God, we pray that you're going to bless us abundantly with your divine love so that we can spread your love among each other. Father God, bless us with your mercy so that we can be merciful towards each other. Forgive us our sins so that we can forgive the sins of each other. Father God, keep us under your protection and your care. Bless each one of us with the gift of Holy Spirit. Bless us with your divine wisdom and knowledge. Father God, help us to love each other unconditionally, to serve each other unconditionally, and to bless each other unconditionally. Father God, may this Christmas bring all kind of blessings for each one of us. We pray for all the viewers, that the ones who are watching this video, that you're going to bless them abundantly. We apply holy blood to all the viewers. Father God, bless them with the desires of their heart. Fulfill all their plans and dreams. Bless each one of them this Christmas. God, bless the work of their hands. Bless all their endeavors. We pray for all the little children who are studying. Bless them with your divine wisdom. Help them to study well. Help them to have good memory. We pray for all the elderly people who are seeking jobs, who are seeking opportunities and breakthrough. Father God, bless them with the desires of the heart. We pray for the elderly people, the aged, the senior citizens, that you're going to bless them with good health, long life. We pray for all the handicapped people, the underprivileged, the orphan, the widows, the poor, the desperate, that you're going to bless them abundantly. We pray for all those who are facing any kind of depression, obstacles, hurdles in their life. Help them to come out of all the depression, Father God. We pray for all those who are facing any kind of obstacle in the hands of the devil. Help them to come out of all the clutches of the devil, Father God. We pray that you're going to apply your blood on each one of us, on our finances, on every area of our lives, that we will live a secure life in Christ. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So remember this Advent that we have to welcome Jesus into our hearts, and we have to practice all the good attributes so that Jesus will come into our hearts and stay with us forever. Stay in the love of Christ. Take care. Bye-bye.